नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नारद टीवी और मैं हूं धर्मेश। जुड़ाव हमेशा जिज्ञासा को जन्म देता है और हम जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं उसके लिए उतना ही उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे में इन दिनों बॉलीवुड और लोगों की भावनाओं से जुड़ा सबसे चर्चित मामला है सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री। बीते दिनों इस खबर के साए में कुछ सटीक खबरों के साथ कुछ बेमतलब की खबरें भी बिक गईं। मतलब कि जितने मुंह उतने ही बातें, या यूं कहें कि जितने ही मीडिया हाउसेस, जितने ही चैनल्स, उतनी ही प्रकार की बातें। भारत का ये शायद पहला ऐसा आपराधिक मामला है जिसमें भारत की लगभग सभी बड़ी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। इनमें प्रमुख तौर पर सीबीआई, ईडी और एनसीबी भी शामिल हैं। तो इतनी उत्सुकता होना तो लाजमी है और साथ ही साथ लोगों को भी इस गुत्थी के सुलझने का इंतज़ार है। एनसीबी द्वारा बॉलीवुड के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर नकेल कसने के बाद एम्स से एक खबर बाहर आई जिसमें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की विसेरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित होता है कि ये मौत नहीं, आत्महत्या है। एम्स द्वारा हत्या के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर क्या था? इस रिपोर्ट पर भी विवाद खड़ा हो गया। इस रिपोर्ट पर हो हल्ला अभी भी जारी है। इस केस की जांच कर रही एम्स की डॉक्टरों की टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की कुछ कथित पुरानी निराधार रिपोर्ट्स के चलते लोगों ने उनसे भी सवाल पूछे, उन पर भी सवाल खड़ा किया। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। इस पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये एम्स की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। अब वास्तविकता कुछ भी हो, पर एम्स की रिपोर्ट का भी इससे अलग होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता खुद जांच कमेटी के यानी जांच पैनल के प्रमुख हैं। लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता की व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद इस मामले में गर्मा गर्मी बनी हुई है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जहां एक और प्रशंसक इसे आत्महत्या मानने के लिए तैयार तक नहीं है, वहीं दूसरी ओर एम्स की रिपोर्ट का हवाला देकर कुछ लोग खुद को बुद्धिजीवी ठहराते नहीं थकते। ऐसे में एक ट्विटर वॉर, एक सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गई है और आप लोगों के मन में, आप लोगों के जहन में भी ऐसे कई सवाल आ रहे होंगे कि अब इस केस में आगे क्या होगा। क्या सुशांत सिंह राजपूत का ये केस बंद हो जाएगा? क्या ये केस की जांच पूरी हो चुकी है? तो नारद टीवी के इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब है, तो ध्यान से सुने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीआई इस केस में प्रमुख जांच एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, तो अंतरिम रिपोर्ट भी सीबीआई द्वारा ही सौंपी जाएगी। हाँ, एम्स की रिपोर्ट सीबीआई की जांच का एक अहम हिस्सा जरूर है, पर सीबीआई जांच इससे पूरी तरह प्रभावित हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। सीबीआई के काम करने का तरीका एनसीबी और ईडी से काफी अलग और गुप्त है। सीबीआई बिना किसी नतीजे पर पहुंचे कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करती है, जो कि इसकी प्राथमिक विशेषता है। इसके अतिरिक्त सीबीआई भारत की एक हाई इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसका काम ये तय करना नहीं है कि ये मर्डर है या सुसाइड। सीबीआई जिस किसी भी नतीजे पर पहुंचेगी उसके पीछे कुछ पुख्ता ठोस आधार होंगे, कुछ सटीक विश्लेषण होंगे। साथ ही साथ सीबीआई सुसाइड या मर्डर के कारणों को साक्ष्यों के साथ पेश करेगी, जिन्हें आप टीवी चैनल्स के माध्यम से समझ पाएंगे निष्कर्ष के तौर पर। इसलिए अभी फिलहाल कोई धारणा बनाना ये उचित नहीं है। टीआरपी के इस दौर में भले ही मीडिया इस केस से जुड़ी छोटी छोटी खबरों को आपको प्रमुखता से लेने पर मजबूर भले कर रहा हो, पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना दर्शक के तौर पर हमारा काम नहीं है। मीडिया और जनता का रोल तब तक था जब तक इस केस में सीबीआई ने हस्तक्षेप नहीं किया था। अब ये केस सीबीआई के पास है, जांच प्रक्रिया जारी है और हम सबको सीबीआई पर और अपने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो हम तक सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर या सुसाइड का पूरा सत्य जल्द ही सामने रखेगी। धन्यवाद।